थक गए, लेकिन अब सेंद्रा होगा। सेंद्रा मतलब सर कोलम आदिवासियों में कही जाती है। क्या आप आदिवासी समुदाय के लिए लगातार जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है? देखिए, रांची महानगर के बीचों बीच का मामला ही नहीं, पूरे रांची शहर में ऐसा मामला चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बातें आ रही है कि न्यूक्लियर मॉल के पीछे जहां नगरा टोली सरना भवन के पास है जो भूमिहरी जमीन है, उसको सुनने में आया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कहे जाने वाले व्यक्ति उसको बंदोबस्त किए हैं। ये सुनने में आया ना, तो मैं कहना चाहता हूँ बंदोबस्त किए हैं तो डीसी का आदेश है क्या? क्योंकि सभी ज़मीन का जो संरक्षक होते हैं वो उपायुक्त होता है। लेकिन भूमिहरी ज़मीन को जो भी करे, जब तक ग्राम सभा ने नहीं पूछता हो या डीसी का परमिशन हो, तब तक बंदोबस्त नहीं हो सकता है, गैरकानूनी। तो इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग समाज के नाम पर तोड़ना चाहता है। कोई रोशनी खलको है, उसका हस्बैंड कोई है, वो एक ही मामला नहीं, हर मामले पर उस क्षेत्र में नगरा टोली जो मुआवजा आता है, ये मोराबादी मुआवजा, महात्मा मुआवजा, उसमें जो भी ज़मीन में उसका हमेशा हाथ रहता है। तो मैं हमेशा समाज के साथ हूँ और किसी भी कीमत पर वो ज़मीन को लूटने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि अभी हम लोगों ने कांके रोड में जो है रूल ऑफ लॉ, ज़मीन हड़प रहा था, उसको बचाने का काम किया। तो ऐसे बहुत अभियान चल रहा है और अभी बहुत आदिवासी आक्रोश है, हर जगह चाह रहा है कि हमारा ज़मीन बचे। लेकिन देखते हैं कि गैर आदिवासी लोग गैर कानूनी ढंग से सादा हुक्मनामा बना के, जो कानून में मान्यता नहीं है, और विभिन्न प्रकार के हुक्मनामा बना करके, वैसा हुक्मनामा हम भी बना के देंगे, ऐसे करके आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। लेकिन जो भूमिहरी ज़मीन का मामला है नगरा टोली में सरना भवन का, यदि वो किसी तरह का, यदि कोई भी कितना भी बड़ा ओहदा पर रहता हो, आदिवासी या गैर आदिवासी हो, हम आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी जन परिषद के लोग जमीन बचाने के लिए हमेशा आगे आकर के काम करेगा। ज्वलंत मुद्दा है वहाँ पर पाहान लोग का चुनाव पर क्या बोलेंगे? उन लोग जो सुजीत मुंडा के जो आरोप लग रहा है, वो चुनाव कराना चाहते हैं। इन लोग बोलते हैं कि चुनाव नहीं होता है पाहान लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे आदिकाल से परंपरा आता है कि पाहान मान की मुंडा व्यवस्था डोकलो सोहर, ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है। ये परंपरा आ रहा है कि मानकी का बेटा मानकी बनेगा, पाहान पुरोहित के उसके उत्तराधिकारी ये बनेंगे। हमारी चुनाव प्रक्रिया नहीं होता, हमारा सर्वसम्मति से होता है। समाज बैठता है एक जगह कि कौन इसका पाहान बनेगा, कौन इसका माझी हराम बनेगा, कौन इसका बप्पू ठाकुर जी बनेगा, कौन हमारा नायक बनेगा। ये हमारी आदिकाल से परंपरा आ रहा है। चुनाव तो कौन कराते हैं? दलाल लोग कराता होगा चुनाव, क्योंकि अपनी हित साधने के लिए। तो ये आदिवासी समाज का जो परंपरा है चुनाव नहीं कराने का, अभी चुनाव हो रहा है, तो क्या ये इसका विरोध नहीं समझा जाएगा? नहीं, चुनाव करा रहा है तो ये गैरकानूनी है। कि जब तक समाज आप नहीं पूछोगे अपने आदिवासी समाज से, तब तक ये सब चुनाव थोड़े होता है। इसमें परंपरा के तौर पर आते हैं, हमारे परंपरा व्यवस्था है। महतो का, आदिवासी में महतो जिसको मालिक बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं, मानकी मुंडा बोलते हैं, तो सब जो परंपरा में उसके होते हैं, उसके बाल बच्चे हो चाहे उसका बड़ा बेटा हो, वही बन सकता है। ये परंपरा व्यवस्था है, ये परंपरा को दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। चुनाव की प्रक्रिया अवैध है, बिल्कुल इसमें जमीन खरीद बिक्री का बू आती है। सुजीत मुंडा पर एक और गंभीर आरोप लगा है कि नाबालिग लड़कों को दारू पिला करके और समाज को खराब कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सुजीत उरांव का ही बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे आदिवासी दलाल तबके के लोग हैं। हम तो कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, सुजीत उरांव जैसे बहुत लोग हैं आदिवासी समाज में। हम लोग तो सुधारते थक गए, लेकिन अब सेंद्रा होगा। सेंद्रा मतलब सर कोलम आदिवासियों में कही जाती है। ये आदिवासी को जागरूक कर रहे हैं, और जहाँ आदिवासी, पहले तो हम अपने लोगों से लड़ेंगे, बाहरी लोगों से बाद में लड़ेंगे। सुजीत उरांव हो चाहे कोई उरांव हो, यदि आदिवासी ज़मीन पर दलाली करेगा, गैरकानूनी ढंग से हड़पने का काम करेगा, तो हम लोग सेंद्रा करने का काम करेंगे।